हेलो एवरीवन। तो आज हम जानने वाले हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये एक इजी एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, जैसे अगर हमको पैसे की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है किसी भी आम आदमी को, तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है बैंक के पास। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बैंक के पास कैश की कमी हो जाए। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या है कि अपने पैसों का डिपॉजिट कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। तो हो सकता है बाय चांस कि कभी ऐसा हो जाए कि सब अपने जो उन्होंने पैसा जमा कराया बैंक में, ठीक है, वो निकालने चले जाएं। ये मैं आपको एग्जांपल दे के बता रही हूँ। ऐसा होता नहीं मोस्टली कि चले जाएं, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि उनके पास, बैंक के पास क्या है कि उनका लोन ज़्यादा चला जाए, उनके पास किसी भी तरह की पैसे की कमी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में अब बैंक को पैसे की ज़रूरत है, तो अब बैंक कहाँ जाएगा पैसे लेने? तो बैंक जाता है उसके ऊपर वाले बैंक के पास, बड़े बैंक के पास। तो वो बड़ा बैंक क्या है हमारे देश में? उस बड़े बैंक का नाम है आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक है। तो जब बैंकों को पैसों की जरूरत होती है तो वो मांगने जाते हैं किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास। ठीक है, तो जैसे कि जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, ठीक है, तो वो हमसे क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं, किसी ब्याज लेते हैं कि मैं आपको 10% पे दूंगा, मैं आपको 20% पे दूंगा, या मैं आपको 5% पे दूंगा, 2% पे दूंगा। ठीक है, तो जब भी किसी को पैसे की जरूरत होती है वो दूसरों से उधार मांगता है, तो उसको उसका क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब अब बैंकों को जरूरत है पैसे की और आरबीआई से वो पैसे मांगने जा रहे हैं, तो बैंकों को भी क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसी इंटरेस्ट को, ठीक है, उसी ब्याज या वो जो दर है, उसी को हम क्या बोलेंगे? रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट वो ब्याज है, वो इंटरेस्ट रेट है जिससे कि बैंक उधार लेते हैं किससे? आरबीआई से। ठीक है, तो इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स का हम मतलब ही समझ लेते हैं, वर्ड का रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो कई बार क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक है वो भी क्या है, बैंकों से पैसा ले लेता है। ठीक है, बड़ा बैंक और जो और छोटे बैंक हैं, पब्लिक बैंक सेक्टर बैंक्स हैं, सरकारी बैंक है, तो बड़ा बैंक उनसे पैसे उठा लेता है। उस रेट को, उस ब्याज को क्या बोलते हैं? उस ब्याज को बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किसको इंटरेस्ट पे करेगा? ब्याज देगा बैंकों को। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो एक बड़ा बैंक है, उसको क्या जरूरत पड़ेगी दूसरे बैंकों से पैसा लेने की? तो उसके थ्रू क्या करता है वो एक बहुत बड़ा काम करता है। वो रेगुलेट करता है हमारे जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारी सोसाइटी है, उसमें पैसे को, महंगाई को कंट्रोल करता है वो इससे। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से क्या करता है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा बड़ा बैंक है, वो कंट्रोल करता है महंगाई को। महंगाई को कैसे कंट्रोल करता है? अब बताओ, अगर बैंकों के पास ज्यादा पैसा है और आप बैंक के पास पैसा मांगने चले गए, तो क्या होगा? बैंक के पास ज्यादा पैसा है और आप पैसे मांगने गए हो, तो बैंक क्या करेगा? इजीली दे देगा, आसानी से आपको पैसे दे देगा, क्योंकि उसके पास भाई पहले से बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो आपको आसानी से दे देगा। और वो इंटरेस्ट भी कम लेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है, उसको कैसे भी बस देना है, उसको जितना भी ब्याज मिल जाए उसके लिए बहुत है, क्योंकि उसके पास तो पैसा रखा है, वेस्ट हो रहा है। तो वो बैंक क्या सोचेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा उधार दे दें, लोगों को दे दें कम से कम इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो जब वो कम से कम इंटरेस्ट पे बैंक लोगों को पैसा दे रहा है, तो मतलब क्या होगा? उससे लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों के पास पैसा आएगा ज्यादा, मतलब लोगों को आसानी से लोन मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे? आसानी से जहाँ पे उनको खर्चा करना है, जैसे उनको घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, या जो भी काम करना है, वो आसानी से कर पाएंगे। इससे क्या होगा? मतलब बैंक अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटा के क्या करेंगे? जो सोसाइटी है, लोगों में क्या है, पैसे को बढ़ा देंगे। जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा, मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, तो वो दो लोगों को लेनी है, दोनों के पास बहुत पैसा है, तो क्या होगा? जिसको गाड़ी बेचनी है वो क्या करेगा? गाड़ी की बोली लगा लेगा एक किस्म से। ठीक है, मैं आपका एग्जांपल देके बता रही हूँ। तो उसमें क्या होगा? अगर सोसाइटी में ज्यादा पैसा आ रहा है तो क्या होगा? चीजें महंगी होने लगेंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अगर हमको इसका उल्टा करना है, मतलब पहले से महंगाई हो रखी है चारों तरफ, ठीक है, चीजों का रेट बहुत महंगा है। महंगा है मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा हो गया। ठीक, महंगा है मतलब, इसको मैं इकोनॉमिक टर्म में बता रही हूँ
ठीक है, आप इसको अपने पे मत लेके जाना। तो इकोनॉमिक टर्म में क्या होगा कि अगर महंगाई बढ़ रही है मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, एक चीज को लेने वाले ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो इसका ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि हो सकता है वो चीज की जो जो क्वांटिटी है वो कम है। फॉर एग्जाम्पल हम छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं टमाटर का, ठीक है। तो अगर टमाटर है उसका रेट महंगा हो रहा है तो मतलब क्या, या तो उसको खाने वाले ज्यादा हो गए या टमाटर कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आरबीआई को बोला जाता है, गवर्नमेंट बोलती है कि आप नहीं, महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल करो। ऐसे केस में क्या करता है आरबीआई, बड़ा बैंक छोटे बैंकों के पास जो भी पैसा होता है उसको अपने पास ले लेता है। अब क्या होगा, बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाएगी, ठीक। बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाएगी तो वो लोगों को लोन आसानी से नहीं देंगे। वो लोगों को पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा। लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो वो खर्चेंगे नहीं। अब एक टमाटर को पहले अगर लेने वाले 100 लोग थे, अब 10 लोग हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो कवर अप हो जाएंगी चीजें। तो होप आप समझे होगे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और उसका महंगाई पे क्या असर पड़ता है और आप लोग पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।